सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में काल पर दृष्टि न जाए और त्रिकाल एक सत्ता ही दृष्टि में बनी रहे। जो काल के भेदों में खंडित नहीं होता है, जो प्रदेशों के भेदों से खंडित नहीं होता है, ऐसा जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, यही मैं हूं। काल के बदलने पर भी ध्रुव सत्ता में ही एकत्व होने से बदलते काल से न दुख होता है न सुख होता है। सिकुड़ता नहीं है द्रव्य। अनादि अनंत जो चैतन्य सत्ता है, उसमें से किंचित भी कम लेने को राजी नहीं होता। जब ये स्वीकार है कि ये विराट सत्ता ही मेरी सत्ता है, तो उसमें से कुछ अंश भी कम कैसे ले। जिस जमीन को अपना माना है, उसमें से कोई थोड़ा भी अंश
उसके पास ले जाए, कोई पराया अपनी ही जमीन की मालकियत करे तो दुख होता है, अस्वीकार होता है, द्वेष भी होता है, शत्रुता खड़ी होती है। क्योंकि ये स्थान था बहुत विराट, उसमें से किसी ने थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। वहां विस्तार जो है अपने खेत का, जमीन का, उसमें से किंचित भी अल्प लेने को राजी नहीं है। और यहां ऐसा है कि सत्ता इतनी विराट है और थोड़ा कम लिया ऐसा नहीं, अनादि अनंत सत्ता में सिर्फ एक समय की अवस्था को ही पकड़ लिया। पूरा जो विराट साम्राज्य था उसमें से एक अंश को पकड़ा और उस अंश में ही पूरा जीवन बीत गया, उस अंश को ही जीवन मान लिया और विराट सत्ता का जो अनुभव और जो आनंद प्रकट हो सकता था उससे वंचित रहा। और प्रत्येक अज्ञानी ने अनादिकाल से इस प्रकार से अनंत दुख भोगा है। इसलिए ये कहा कि ज्ञानी कुछ भी कम लेने को राजी नहीं है। विराट सत्ता है तो मेरा अस्तित्व सदाकाल है, और ऐसे त्रिकाल विराट चैतन्य सत्ता को जब लक्ष्य में रख करके, दृष्टि में केंद्रित करके ध्यान उसमें ढल जाता है, तब मौन अनुभूति होती है। वितराग परिणति प्रकट हुई, परिणति की निर्मलता हुई। उपयोग तो निर्मल है, परिणति तो निर्मल है, मगर उस निर्मल परिणति को यहां अंतर की ओर मोड़ दिया। तब ध्यान घटित हुआ, तब अपना वैभव अपने में आ गया। जैसे किसान है, वह किसान खेत में बीज को बोता है, वह अंकुरित होता है और फिर उसका फल भी उस किसान को मिलता है। खेत में पूरी तरह से अनाज उग चुका है, जिसके लिए बीज बोया था अब वह हो गया, अब वह मिल गया, अब अनाज तो पैदा हो गया। मगर उस अनाज को वह किसान वहां पर पैदा होता हुआ देख करके संतुष्ट नहीं होता है। उस अनाज को फिर वहां से लेकर अपने घर तक लाता है, क्योंकि वहां पर ऐसे जंगली जानवर भी है कि जो उसे खा जाए, चोरी कर जाए, ले जाए, नष्ट कर दे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो अनाज को पैदा करना है और पैदा हुआ अनाज फिर अपने घर वापस लेके आना है। उसे कहते हैं कि अपना जो वैभव था वह अपने में आ गया। ज्ञानी की जो वितराग परिणति उगी तो है, मगर उगी हुई वितराग परिणति जब अंतर में आती है, निज घर में आती है, तब कोई भी विकल्प के चोर उस ज्ञानी को लूट नहीं सकते, उस परम धन को, उस परम ध्यान को भंग नहीं कर सकते। ज्ञानी के देह को खा सकते हैं, मगर उस ध्यान को नहीं खा सकते। ज्ञानी का शरीर तो पशु के शरीर के अंदर जा सकता है, मगर ज्ञानी का उपयोग बाहर नहीं आ सकता। उपयोग में ऐसा समा जाता है, और जब वह उपयोग में समा गया, अपना धन अपने घर में आ गया, तब किसी के ऊपर भी वह उपकार का भाव नहीं रहता है। वह दशा अद्भुत है, साधारण रूप से अज्ञानियों की समझ में आना
बहुत मुश्किल है कि उपकार तक का भी भाव नहीं रहता। इसलिए क्योंकि अपना वैभव अपने घर में आया, किसी को आभार व्यक्त करने के लिए भी बाहर नहीं निकलता। आ गया, ये बीज मेरा था, ये अनाज भी मेरा है, ये घर भी मेरा है, मेरा जो था वह मुझे मिला, बस उसमें ही तृप्त हो जाता है। उतना भी विकल्प नहीं, क्योंकि फिर विकल्प आए किसी और का तो ये अनाज का ध्यान कौन रखेगा। कहीं और सपने में चला जाए तो सत्य का दर्शन कौन करेगा। इसलिए निर्विकल्प ध्यान में लीन ज्ञानी की वह दशा है भगवान कि परिणति को अंतर में ऐसे मोड़ दिया है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, परिणति ढल गई। वह ऐसे ही ढल जाती है जैसे पानी ढल जाता है। पानी वहां ढलता है जहां ढलान है, परिणति वहां ढलती है जहां जीव की रुचि होती है। रुचि स्वरूप में जगी है, दृष्टि स्वरूप में है, तो परिणति भी अंतर में ढल गई है। जब परिणति अंतर में ढल गई, निर्मल परिणति हुई, अंतर में ऐसी परिणति ढली कि अब अनुभव हो रहा है, मगर अब वह कहीं नहीं ढलती है। ढल गई, जहां ढलना था वहां ढल गई। अब वो भटकती नहीं है, अब वह परिणति कहीं दौड़ती नहीं है, अब वह समा गई है। अब अनुभव में आता है, ये अनुभव में आता है निर्मल वितराग अनुभव। वहां अनुभव के काल में वितरागता की शुद्धि की वृद्धि प्रति समय हो रही है। वह अनुभव में आता है, मगर अनुभव के काल में भी उस समय कहीं स्वतंत्र होकर के वह भागने लगे, दौड़ने लगे, अब वह खत्म हो गया, अंतर में समा गई, परिणति स्वरूप में ढल गई। जब तक स्वरूप का आश्रय नहीं लिया था, तब तक कहीं ना कहीं दौड़ती थी, विभावों में दौड़ती थी, क्रोध में, मान में, माया लोभ में, विकारों में दौड़ती थी। वह परिणति अब समा गई। परिणति अंतर में जब समा जाती है, फिर अंदर में समाने के बाद अब वह स्थिर हो जाती है। ये ऐसी ही स्थिति है जैसे घी खिचड़ी में ढल जाता है। घी का स्वभाव ढल जाना है, यहां रखा तो कहीं ना कहीं ढल जाएगा, मगर उसी घी को यदि खिचड़ी में डाल दिया, फिर वो ढल नहीं सकता, क्योंकि वह घी वहां पहुंच गया है जो खिचड़ी ढलती नहीं है। जब परिणति उस त्रिकाल में ढल जाती है, स्वरूप में ढल जाती है, फिर कहीं नहीं ढल पाती। और कोई व्यक्ति खिचड़ी को खाए तो उसमें घी का अनुभव है। जब वह परिणति अंतर में ढलती है तो निर्विकल्प ध्यान में वितरागता का अनुभव है। और उस अनुभव से क्या होता है? उस अनुभव से वो ऐसी दशा के प्रति समय वो वितरागता में जो वृद्धि होती है, उतने अंशों में आनंद में वृद्धि होती है, उतने अंशों में कषाय भाव का अपशमन हो रहा है, वितरागता में वृद्धि है, उतने अंशों में आनंद में वृद्धि है, और पुरुषार्थ और बढ़ रहा है। यहां कमाई बढ़ती जाती है, यहां शुद्धता बढ़ती जाती है। सिर्फ उतनी नहीं रहती, आज 100 रुपया कमाया तो कल भी 100 कमाएगा, ऐसा नहीं है। यहां तो ऐसी शुद्धता 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 बढ़ती जाती है, और ऐसी शुद्धता प्रति समय बढ़ती है। चक्रवर्ती ब्याज भी कुछ भी नहीं है। यहां तो अनंत 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 गुना उपभोग, इसे उपभोग कहा। भोग कहना ठीक नहीं है, उपभोग है। इसलिए क्योंकि जिसे एक बार भोगा जा सके वह भोग है, जिसे बार बार भोगा जा सके वह उपभोग है। पानी पिया, खत्म हो गया, वह भोग है। मगर वो गिलास जो है जिसमें पानी पिया, आज भी उसका उपभोग किया, कल भी करेंगे, वो बार बार जो भोग होता है वह उपभोग है। स्वरूप से महान कोई उपभोग नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत काल तक होता रहता है।
वितराग परिणति अंतर में ढले भगवान, और तब अब कहीं पर भी ढलना नहीं हुआ, वो उसका सहज स्वभाव हो गए। वह ऐसा बैठा हो, इसलिए दूर से देखो तो तुम्हें खिचड़ी दिखाई देगी, यदि तुम चखोगे तो घी वाली खिचड़ी का अनुभव होगा। दूर से देखोगे तो लगेगा कि कोई जीव बैठा है, शरीर के साथ में है, मगर जब नजदीक जाओ तब पता चले कि यहां तो वितराग परिणति की सुगंध है, यहां पर वितराग परिणति की पौष्टिकता है, जिससे स्वरूप में स्वस्थ होते हैं, सिद्ध होते हैं, मगर दूर से यह दिखाई नहीं देता और हर बार यह पता भी नहीं चलता। इसलिए गुरुदेव जब चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, तब हर बार वे चैतन्य चैतन्य चैतन्य, या फिर भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, ये बोलते नहीं है, मगर वे समा गए हैं। एक बार वह मोहर ऐसी जो लग गई है, अब बार बार उसे न देखे तो भी अब चलेगा, अब समा गए। स्वरूप में ऐसा उपयोग जब समा जाता है, तब बार बार वह बोलता नहीं है, सोचता भी नहीं है, मगर निर्भय हो गया है। और इतना सहज उपयोग का स्वरूप में ढलना हुआ, जिसमें कुछ भी किया नहीं है, प्लानिंग नहीं किया। इसलिए निहाल चंद जी सौगानी को पता नहीं था कि रात को जब वे तत्व विचार के लिए, चिंतन के लिए बैठे हैं, तो सुबह सम्यक दर्शन लेकर के उठेंगे। ये पता नहीं था। कोई भी ज्ञानी को ये पता नहीं होता कि अब ध्यान अंदर में जाएगा। क्या तुम बता सकते हो तुम कितने बजे, कितनी मिनट, कितनी सेकंड पर सो जाओगे? बेड पर लेट सकते हो, उसका टाइम निश्चित कर सकते हो, मगर सोना कितने बजे होगा वह पता नहीं है। सिर्फ चिंतन ही चिंतन चलता रहता है और उपयोग ढल जाता है। उससे एक अपूर्व क्रांति होती है, उस पर ही आज हमें सत्संग करना है। जब तत्व विचार करते करते उपयोग जब अंतर में समा जाता है, ढल जाता है, सरक जाता है और कुछ भी नहीं किया, तब एक अपूर्व अनुभव होगा कि एक पर्याय जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया और ये अंतर में ढल गया। मैंने किया वह भाव नहीं आता। इसका कारण यह है कि वो अंतर में ढला, उसमें उसने क्या किया। कुआं कभी ये कहता है कि मैं अंदर गिरा? कुएं के अंदर कोई गिरा है, कुआं ये नहीं कहता कि मैं अंदर गिरा। कुएं को विकल्प नहीं है। तो जब ध्यान घटित होता है, तब ज्ञानी की दृष्टि है, जोर इस कुएं पर है और वहीं पर ही कि यह मैं, कुएं पर ही कि यह मैं। तो वो गिरना होता है, मगर गिरते समय वो गिरने वाला जो देह है, उस देह का विकल्प ही नहीं आता। जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाता है, उस समय उसे अपना विकल्प नहीं आता कि मैं, उसे वही दिखाई ये सागर, सागर ही वो जहां डुबकी लगी। तो पर्याय जब अंतर में डुबकी लगाती है, तो मैं पर्याय ये भाव नहीं रहता, मैं ही ध्रुव हूं। और उस समय कार्य हुआ, कार्य होता है, मगर कार्य करता नहीं होता है। कार्य करता खतरनाक है, कार्य तो होता है। और उस अनुभूति होने के काल से लेकर अब निरंतर अकर्ता भाव प्रकट हो गया। उसका ही मूल कारण ये उपयोग का सरक जाना है। ज्ञानी को कर्तृत्व क्यों नहीं होता? ज्ञानी क्यों मानते हैं कि प्रत्येक कण स्वतंत्र है,
प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। ज्ञानी ने तो परमाणु देखा ही नहीं है, क्योंकि जो परमाणु दिखाई दे वह ज्ञानी के पास में अभी वह ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से परमाणु दिखाई नहीं दे सकता। जो केवल ज्ञान का विषय बनता है वह मति श्रुत ज्ञान से कैसे दिखाई दे। इसलिए देह जो दिखाई देता है यह परमाणुओं का पिंड दिखाई देता है, परमाणुओं का बंध दिखाई देता है, यह स्कंध दिखाई देता है। स्कंध का अर्थ है कि परमाणुओं का मिल जाना। यह स्कंध ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कंध का अर्थ है परमाणु का बंध होना, मगर बंध का अर्थ मिल जाना नहीं है। बंध का अर्थ मिल जाना यह बिल्कुल झूठा अर्थ है। परमाणुओं का बंध होता है इसका मतलब मिल नहीं जाता। दो पदार्थ अलग अलग रहते हैं मगर उसमें एक पने का ज्ञान होता है, उसे बंध कहते हैं। मिलने का नाम बंध नहीं है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, सिर्फ एक पने का ज्ञान होता है। और यह ज्ञान मुझे होता है, केवली परमात्मा को तो प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं। यदि केवली भगवान को सब परमाणु स्वतंत्र जानने में आते हैं तो भगवान ने फिर ये दो भेद कैसे कहे कि परमाणु भी होता है और स्कंद भी होते हैं। तो स्कंद को जाना नहीं था तो बताया कैसे। केवली भगवान परमाणु को भी जानते हैं और हमारे ज्ञान को भी जानते हैं, जिस ज्ञान में स्कंद तो होता है। तो इस अपेक्षा से परमाणु को भी जानते हैं, स्कंद को भी जानते हैं और दोनों का निरूपण भी करते हैं। ये सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, बाद में इस सत्संग को दोबारा सुनना। ये परमाणु और परमाणुओं का बंध, ये स्कंध और ये पूरा देह, और ये मिले नहीं है। उसका यह कारण है क्योंकि कुछ परमाणु अलग हो गए, फिर नए परमाणु आए। जैसे सुमेरु पर्वत में कुछ परमाणु नए जुड़ते हैं तो पुराने परमाणु निकल जाते हैं। सुमेरु पर्वत में भी वही परमाणु नहीं रहते सदा काल, उनकी भी यात्रा होती है। पुद्गल का भी भव होता है, पुद्गल का भी भव भ्रमण होता है। दुख नहीं होता मगर परिभ्रमण तो होता है। पुद्गल भी चारों ओर भटकता रहता है, वह भी मिलता रहता है, इसलिए तो ये मेला लगता है। जैसे ये जीवों का मेला है, ऐसे ही ये पुद्गल परमाणुओं का मेला है। जब ये शरीर के अनंत परमाणु, अभी इस समय यहां पर उसको मेला कहा। मेले का अर्थ यह है कि थे थोड़ी देर पहले अलग अलग जगह पर, अभी यहां मिले, अभी यहां पर उनका मिलन हुआ है। तो ये जो परमाणु है ये अनंत परमाणु का पिंड, प्रत्येक देह के साथ में इसी प्रकार से तुम देखो कि ये पिंड है। अभी वर्तमान में ये इनका मिलना हुआ। मिलने का मतलब मिक्सचर नहीं, मिलने का मतलब कि एक साथ में बंध हुआ है, जुड़ नहीं गए, एक मेक नहीं हो गए। तो ज्ञानी को अनुभूति होते ही परमाणु दिखाई तो नहीं देता मगर परमाणु की स्वतंत्रता अब दिखाई देती है। इसके बल पर कि जो उपयोग है, उपयोग जब अंदर गया तब मैंने उसके लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। तो एक अपूर्व क्रांति बिना कुछ किए घटित हो सकती है। तो जगत का परिणाम, जगत का परिणमन बिना कुछ किए क्यों नहीं हो सकता? तो उसी समय ये श्रद्धा हो जाती है, जग में कोई किसी का कुछ नहीं करता, क्योंकि उपयोग अपने आप सरक गया। अनुभव प्रमाण के बिना अकर्तावाद समझ में ही नहीं आ सकता, श्रद्धान में बैठ नहीं सकता। वो घटित हुआ। अज्ञानी सुनता है मगर अकर्तावाद प्रकट क्यों नहीं होता उनकी श्रद्धा में? इसी वजह से, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसी अपूर्व क्रांति नहीं हुई है कि उपयोग अंदर में समा जाए। अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि उपयोग सरक जाए। कभी होता है कि अपना न चाहा हो वह हो जाए, चाहा हो वह न हो, ऐसा कभी होता है। मगर थोड़ी देर के लिए लगता है
तब बातें भी हम करते हैं कि जग में मेरा क्या चलता है, कुछ भी तो नहीं चलता, मगर अंदर तो वही कर्तृत्व पड़ा है। मैं करता हूं, उसमें भी इतना बड़ा दोष नहीं है। कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, और कर सकता हूं ये भाव उसे आए, मैं कर सकता हूं। तो मैं को एक बार देखा हो तो फिर अब वो नहीं मानेगा कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं को देखा तो ये देखा कि ये सत्ता तो घन पिंड है, ये तो हिलती भी नहीं, ये चलती नहीं, इसमें विकल्प नहीं, ये किसी को छूती तक नहीं। जैसे डंडा है, वो चलता तो नहीं है, उसमें विकल्प तो नहीं है, मगर वो है तो झंडा उड़ रहा है। ऐसे ही द्रव्य है तो पर्याय बह रही है, परिणमित हो रही है। ये द्रव्य है तो ये पर्याय परिणमित हो रही है, मगर द्रव्य है ये पर्याय द्रव्य की वजह से परिणमित होती मैं तब देखूं कि द्रव्य उस पर्याय को छूता हो, डंडे को झंडा छूता हो, तो मानो कि डंडे की वजह से ये झंडा उड़ रहा है। मगर पर्याय द्रव्य की स्पर्शना नहीं करती है और परिणमित होती है, इसलिए अब पर्याय के परिणमन का कर्ता नहीं है, क्योंकि दृष्टि में आया द्रव्य, दृष्टि गई है द्रव्य पर, जो द्रव्य अस्पर्शी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता। और अंतर में आता जाता है। तुम खाली कान से मत सुनना, इसका अनुभव करो कि जो ज्ञान की सत्ता है वो सत्ता अंतर में है, जो चैतन्य मात्र है, जो अस्पर्शी है, और ये मैं हूं। जब अस्पर्शी है तो करने कैसे जाएगी वह निर्विकल्प है तो करने कैसे जाएगी वह, और ज्ञान से भरपूर है, इसलिए शून्य नहीं है, इसलिए कल्पना मात्र भी नहीं है। सपने में देखा गया नहीं है। ये ऐसा ये सत्य चैतन्य स्वरूप भगवान पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी आज इस वचनामृत के बोल में अंतर में उपयोग का सरक जाना, सहज योग आया कि अब ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए कर्तृत्व का मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वजह से ही ये ऋणानुबंध बढ़ते जाते हैं। अभी तक की हमने जितनी भी कहानियां सुनी, उन कहानियों में क्या सुना? यही तो कि मैंने बेटे को जन्म दिया है और बेटा मेरी बात को मानता नहीं। मैंने मेरे देवर को बोला कि चल वहां जाकर के देख के आते हैं, और मेरा देवर मेरे साथ में नहीं आया और लात मार दी, मुझे लात मार दी। ये कर्तृत्व का जो भाव है, उस वजह से ही ये ऋणानुबंध होता है। मैंने उनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। उनको जरूरत थी तब उन्होंने 10 फोन किए, मैंने 10 के 10 उठाए, मेरा तो एक भी नहीं उठाया। ये जो बोझ अंदर में भरा पड़ा है, यदि ये सुनने के बाद में वो बोझ न निकले तो कलंक है। तो यहां रहने में ही कलंक है। तुम गलत जगह पर आ गए, तुम जाओ, तुम तुम्हारा भिक्षा पात्र लेकर कहीं और जगह भीख मांगो। यहां आने वाला तो ऐसा सम्राट होता है कि किसी से कुछ मांगता नहीं है। मांगने का अर्थ यह कि मैंने तेरे लिए ये किया और तू मेरे लिए क्या करता है। इतनी भी मांग की है, कोई मांग नहीं रहती। कुछ नहीं किया। ये कर्तृत्व भगवान ऐसा, ये चैतन्य स्वरूप दृष्टि में आते ही, अपने में आते ही, इसलिए ये पत्र का नंबर भी लव मी है। लव मी जो दिल्ली में सत्संग हुआ था ना,
25 तारीख को रात को जो सत्संग हुआ था, वो सत्संग से पहले मैंने ये वचनामृत का बोल पढ़ा था। 142 पर सत्संग था और ये बोल का नंबर भी है 4242, जिसमें सरक जाने की कला समझाई है। पढ़ते हैं इस पत्र को, इस वचनामृत के बोल को। आत्मा कर्ता और जड़ कर्म की अवस्था उसका कार्य ऐसा कैसे हो सकता है, तथा जड़ कर्म कर्ता और जीव के विकारी परिणाम उसका कार्य ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कई लोगों को बड़ा भ्रम है कि कर्म के कारण विकार होता है, किंतु ऐसा है ही नहीं। निमित्त से विकार होता है, ऐसा शास्त्र में जो कथन आता है उसका अर्थ निमित्त से के आश्रय करने से विकार होता है, ऐसा है। यदि जीव पुद्गल में नहीं है और पुद्गल जीव में नहीं है, तो फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जीव तो ज्ञाता है, वह ज्ञाता ही है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, और पुद्गल कर्म है वह पुद्गल ही है, ज्ञाता का कर्म नहीं है। इस प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य है, तथापि मैं करता हूं और यह पुद्गल मेरा कर्म है, ऐसा अज्ञानियों का यह मोह, यह अज्ञान क्यों नाचता है? ये मोह नाचता है। आचार्य देव की ये मूल भाषा है, अमृतचंद्र आचार्य की ये मूल भाषा है। ये मोह क्यों नाचता है? वस्तु के स्वभाव के अनुरूप कार्य होता है। पानी का, अग्नि का और हवा का उसके स्वभाव के अनुरूप कार्य होता है। पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहना होता है, अग्नि का नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है, और हवा का तिरछा जाना होता है। ये तीनों का उनका स्वभाव है। अब उस स्वभाव के लिए जैसे किसी और की जरूरत नहीं हो, क्योंकि उसका स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान के स्वभाव के लिए न जड़ की जरूरत है, न जड़ को उसके परिणमन के लिए मेरी जरूरत है। ऐसा ही तो है। ज्ञान 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 कभी पराधीन नहीं हो सकता, जड़ के ऊपर अधीन नहीं हो सकता। तभी तो महिमा मर जाती है इन परमाणुओं की। इसलिए तो शरीर तो सूखता जाता है, मरता जाता है, बुढ़ापा आता है, शरीर मरने की ओर जाता है। मगर ज्ञानी समय समय पर इतना आनंद क्यों अधिक भोगने लगता है? आनंद 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 बढ़ता जाता है। इधर देह गिर रहा है और यहां पर आनंद बढ़ता है, इस श्रद्धा से कि इन परमाणुओं से मेरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान अपने से है, अपने से है। और तब और दृढ़ता आती। जितना ये शरीर धोखेबाज हो
उतना ही और अहोभाव आता है अपना। कोई व्यक्ति यहां घर में है और वहां पर काम हो रहा है तो लगता है कि वो है तो काम हो रहा है, मगर वह व्यक्ति यदि घर में से निकल जाए और कहे कि मैं बाहर जाता हूं, अक्सर ऐसा होता है, दादा दादी है, माँ बाप है, यात्रा के लिए चले जाते हैं, माँ बाप को लगता है कि यह घर में चला रहा हूं, कहते हैं काले हमें नहीं हुई है त्यारे खबर पड़શે, कल हम नहीं होंगे तब पता चलेगा कि माँ बाप की क्या वैल्यू थी। तुम्हारे बाप भी चले गए, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारे बेटे को भी कुछ नहीं लगेगा, ये चलता ही रहेगा। मगर वो जो भ्रम पड़ा है कि मैं हूं तो ये चल रहा है, वरना कैसे होगा? कुछ नहीं। यहां तो परंपरा चलती रहेगी, यहां तो और आगे कतार में खड़े हैं। ये जगत ऐसे ही चलता रहेगा, आगे कतार में लोग नहीं खड़े हैं, पर्याय कतार में खड़ी है। मुझे बुलानी नहीं पड़ती है उन पर्यायों को, जो कतार में खड़ी रहे वो आ जाती है। इसमें सम्राट का कर्तृत्व क्या कि एक आदमी यहां पर है और वह आगे गया, दूसरे ने सम्राट के चरण छुए, वह आगे गया। ऐसे ही सम्राट क्या ये कहता है कि ये जो सामने आया उसे मैंने बुलाया, कि वो गया, उसके बाद में जो कतार में था वह आ गया, उसने चरण स्पर्श कर ली। ऐसी ये पर्याय कतार में है। पहली पर्याय न्यायक सम्राट को छूती है, फिर वो आगे गई, मर गई। दूसरी पर्याय आई, मैंने उसे अपने पास नहीं बुलाया, वो तो कतार में खड़ी थी, वो उनका ही कार्य था, मैं तो वहां पर ही बैठा था। मैं तो जहां हूं वहीं पर ही हूं। वो पर्याय कार्य करती रहती, और ऐसी अनंत काल तक की पर्यायों को जब मुझे बुलाना ही नहीं है, बुला सकता ही नहीं हूं, इस श्रद्धा के बल पर वो पर्याय जो आ रही है, आगे की पर्याय निर्मल 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 और निर्मल आती है। क्योंकि यहां जो बल आया है कि मैं कुछ करता नहीं हूं इन पर्यायों का, तब वो पर्यायों में निर्मलता बढ़ती है। वही तो है ज्ञानी से मुनि और मुनि से सिद्ध होने की पूरी प्रक्रिया। जैसे जैसे अंतर में उपयोग समाता है, स्थिर होता जाता है, ऐसे पर्याय भी कतार में ऐसी आती है। तो ये जो पानी है, हवा है, अग्नि है, ये उसके स्वभाव अनुरूप पलटते हैं। मैं कुछ नहीं करता। ये घर जो चल रहा है ये बाद में भी चलेगा, यहां दुनिया चलती ही रहती है। मेरा क्या कर्तृत्व है? थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लोग रो लेंगे, आंसू पोंछ लेंगे, खत्म। 2 दिन 4 दिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने रोते समय सिर पटका हो कि बेटा मर गया, पति मर गया, भाई मर गया, बेटी मर गई, और 2-4 महीने के बाद में पकवान खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर घूमने जाते हैं। उस समय कोई रोटी खिलाता तो नहीं खाते थे। ये लंबा नहीं चलता है, और उसे मैं निर्दयी नहीं कहता, उसे ही संसार कहता हूं। इसलिए इस भ्रम में से निकल जाओ कि मैं जब नहीं होऊंगा तो मेरे बिना कुछ अधूरा रह जाएगा। ये सब चलता रहता है, मगर चलता रहेगा या नहीं रहेगा उससे भी मुझे क्या। बात यह है कि कोई चिंता की बात नहीं, जगत चलता रहेगा, तो उससे मुझे क्या, वो मेरी बात नहीं है, वो काम चलता ही रहेगा। वो मेरे पास में वो कार्य नहीं है, कार्य होता नहीं है। गंगा बहती है, बहती ही रहेगी, कोई कहे बहती रहेगी, उसे मुझे क्या लाभ है? मैं अपने घर में बैठा हूं, बहती है तो बहे, नहीं बहनी हो तो न बहे, उसका जो परिणमन हो मुझे क्या।
इसलिए एक साथ में ही पर्याय से नाता कट जाता है। ये पर्याय परिणमित होती है, नहीं होगी तो अच्छी होगी, सच्ची होगी, व्यवस्थित होगी, अव्यवस्थित होगी। अरे जब मैं अपने घर में बैठा हूं तो उसके बारे में चिंता छोड़ दो। ऐसी ही कोई भी पर्याय मैं नहीं हूं, बस कार्य हुआ, पर्याय का कर्तृत्व मत छोड़ो, पर्याय का कर्तृत्व मत छोड़ो कि पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं, वो काम नहीं करना है। मैं जहां हूं वहां पर्याय नहीं है तो ऑटोमेटिक कर्तृत्व छूट जाता है, उसकी चिंता छूट जाती है। अब पड़ोसी के घर में वहां पर झाड़ू लग गया या नहीं लग गया, उसकी चिंता कितनी बार आती है? लग ही जाएगा, चिंता क्यों करते हो? ऐसा भाव भी कभी आता है कि झाड़ू तो लग ही जाएगा, या फिर अधूरा रहेगा, उसका नौकर नहीं आया। कोई विकल्प नहीं आता, सिर्फ स्वीकार है कि मैं जिस घर में हूं वहां वो नहीं है, मैं जो चैतन्य स्वरूप हूं वहां पर्याय नहीं है। फिर कैसी होगी, कब होगी, उसकी डिटेल में काहे को जाता है? सीधी सी बात, कैसी, उसके विकल्प में मत जाना, उसके डिटेल में ही नहीं जाना। कितना भी अच्छे से अच्छा बायोडेटा आए अखबार में, मैगजीन में, अब पढ़ने से मतलब क्या? तुझे शादी नहीं करनी है ना, काहे को वो बायोडेटा के डिटेल में काहे को जाना? उसका मामा कौन है, फूफा कौन है, बुआ कौन है, कितने कितने रिश्ते लिखे रहते बायोडेटा में। उसकी माँ का गोत्र, पिता का गोत्र, किसका कुल, किसकी जाति, पूरा का पूरा इतिहास है। बाबर और अकबर का भी मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा था, ऐसा इतिहास पूरा एक ही पेज में लिखा रहता है। कभी कभी तो टू बी कंटिन्यूड होता है। जब शादी ही नहीं करनी, उससे मुझे क्या? बस पर्याय से रिश्ता तुझे जोड़ना है, तू परमात्मा है न, तू ब्रह्म है न, तो किसी स्त्री से नाता क्यों जोड़ता है? तू परमात्मा है न, वो स्त्री है, छोड़। तू अपने को सदाचारी कहकर स्त्री से नाता नहीं जोड़ता, स्त्री से छूता नहीं, स्त्री सामने हो तो भी उससे हाथ लगाता नहीं, स्त्री के हाथ में भक्ति के टाइम, पूजा के टाइम माइक हो तो भी लेता नहीं और कहता है ऐसा कर, मैं पकड़ लूंगा, तू ऐसा कर। ये नाटक इधर का उधर। मुझे तो लगता है ये माइक गिरा, वो जो विकल्प में जो है हालत कि ये वो विकल्प ज्यादा खतरनाक है, माइक सीधा पकड़ा देना इतना खतरनाक नहीं है। ये ऐसा जो होता है ना, वो जो भाव अंदर में है कि सीधा वो हाथ में जाएगा कि गया। कल मैंने वो दृश्य देखा था, माइक का कनेक्शन हो जाता है, माइक इधर है, धोती दुपट्टा वाला कपड़ा इधर है, धोती दुपट्टा के बिना उधर है, अब वो गया। वो तो पुरुष की बात है, तो भी टचिंग यदि हो गया तो खतरनाक, खत्म, वो कपड़े गंदे हो गए, अपवित्र हो गए। जमीन यदि टच होगी चलेगा नीचे से, ऊपर से माइक टच नहीं होना चाहिए, माइक खाली टच नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। इधर से हाँ, यदि इतनी ऊंची दशा है तो उसका उपयोग करना बंद कर दो। यदि इतने महान हो गए हो तो उस स्थिति से ही पार हो जाओ जहां ये विकल्प की चालें होती है। मगर सहजता, इतनी सहजता है। मैं तो एक दिन आया कि ये सब रोज आऊं तो ऑपरेशन उस पर ही हो जाए, आऊं कल से रोज, मना कर रहे हैं कि ना। मगर जब तक आपको पता न चलेगा कैसे, फिर वो परिवर्तन भी हमारे में कैसे आएगा? यदि जानेंगे, और मैं आपको प्रमाण भी दूंगा, आप कोई भी व्यक्ति आए मेरे पास में, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, कहीं से लेके आए कि माइक को फेंकने का लिखा हो। और मैं आपको ये बात भी बता दूं,
ये तो अच्छा है वायरलेस है। वायर वाला होता तो जिन जिन ने वायर को छुआ है सबका कनेक्शन हो जाता। कहीं कहीं अब ये वायर है, अब वहां से आया है, मानो उधर से होता तो ये सब लेडीज को छूता छूता आता, तो ये माइक तो फिर मेरा तो खत्म हो गया। ये कनेक्शन यदि ऐसा आए तो धोती दुपट्टा पहनते, सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनते। धोती दुपट्टे की सिलाई तुमने देखी, उसकी बॉर्डर तुमने देखी, वो कैसी सिलाई से की गई बॉर्डर है, उसमें एम्ब्रॉयडरी तुमने देखा? वो चलेगा, खाली एक वो धागा सिलाई नहीं होनी चाहिए। खुद गठान मारे वो चलेगा, खाली वो नहीं होना चाहिए। खाली वो सुई से वो सिलाई नहीं होनी चाहिए, हाथ से गठान हो तो चल जाएगी। और इतना कर लिया तो धार्मिक। और दूसरी बात, ऐसा जिसने नहीं किया वो नरक में, वो अधार्मिक, वो कुछ नहीं करता। देखो उसके जीवन में सदाचार नहीं है, वो धोती दुपट्टा पहनता ही नहीं है। मैं धोती दुपट्टे का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो धर्म को इतना सिकुड़ा करके बांध करके रख दिया है, थोड़ा और विराट होकर के उसको देखो। और ये सब परंपरा अनादि की नहीं है, क्योंकि धोती दुपट्टा अनादि का नहीं है। ये बदलता रहता है, कभी धोती दुपट्टा आया, कभी दक्षिण भारत में मैंने ऐसे लोगों को मंदिर में देखा जिन्होंने लुंगी पहनकर अभिषेक किया। वो तो और अच्छा है, लुंगी तो, धोती दुपट्टे में तो और थोड़ा आगे से पीछे से सब जगह से डालना पड़ता है। इसमें तो कुछ नहीं, खाली बस ऑटोमेटिक लुंगी बांध दी, कुछ नहीं करना पड़ता। और ये तो लुंगी बोला, मानो लंबा टावल लिपट कर आ जाए तो ना करके टावल उसका ही शुद्ध टावल हो, बिल्कुल कहीं नहीं उपयोग में लिया, शुद्ध सफेद, मगर विकल्प आए कि ये टावल है, ये लुंगी नहीं है, तो भी अधर्म हो जाएगा कि ये आदमी में विवेक नहीं है, टावल लपेट के आ गया। इसलिए पर्टिकुलर नाम चाहिए, धोती, ओढ़ने की चादर लेकर के आ जाए कि वो नहीं चलेगा, दुपट्टा चाहिए। पर्याय से नाता जब जोड़ना ही नहीं है, इतना तू स्त्री से डरता है, तो उन पर्यायों से क्यों तुझे ऐसा नहीं होता कि जिनसे शादी नहीं करनी है उनका बायोडेटा मैं नहीं देखूंगा, बायोडेटा नहीं देखूंगा। आएगा बहुत अच्छी तरह से, दुनिया में तो बहुत प्रलोभन मिलेंगे बायोडेटा के। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पढ़ने में आ गया, किसी महिला का पति मर गया और सब लोग उसके घर पर आए हैं श्रद्धांजलि समारोह में, और दूसरे दिन उसने अखबार में कहा कि जो भी कल मेरे पति के श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, फ्रॉम मेनका, उम्र 40 साल, वर्ण गोरा, हाइट 5 फुट 7 इंच, बच्चे नहीं है। पूरा बायोडेटा लिख दिया था फ्रॉम में। बायोडेटा तो सामने आएगा, मगर मुझे उससे इतना बड़ा पाप लगे हो, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप कि ब्रह्मचारी स्त्री को नहीं छू सकता तो ब्रह्म स्त्री को कैसे छुएगा? मैं तो ब्रह्म हूं ना। ऐसा चैतन्य परमात्मा, पर्याय की बात ही नहीं। ऐसा हो, कौन बैठा है यहां पर? पर्याय बैठी है, पर्याय बैठी है, पर्याय उठती है, पर्याय सब पर्याय के खाते में डाल दो। ऐसा अनादिकाल से निगोद में भटका, ये सुनते समय उस समय तुम्हें लगे हो ये पर्याय भटकी,
ये निश्चयाभासी नहीं हो जाएंगे? ये पर्याय भटकी, पर्याय भटकी, पर्याय भटकी। ज्ञान में भी पर्याय का स्वीकार नहीं किया तो निश्चयाभासी हो जाएंगे। ज्ञान में पर्याय का स्वीकार किया और दृष्टि में स्वीकार नहीं किया तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। दो ऑप्शन है, कोई निश्चयाभासी हो जाता है और कोई सम्यक दृष्टि होता है। निश्चयाभासी जो है वो कहता है पर्याय होती ही नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है पर्याय तो होती है। निश्चयाभासी कहता है कि कोई बायोडाटा जैसी कोई चीज ही नहीं है। सम्यक दृष्टि कहता है स्त्री होती है, बायोडाटा भी होता है, सब होता है, मगर मुझे रिश्ता नहीं छोड़ने का है, बस। वहां निश्चयाभास नहीं है, वहां अनेकांत है। पर्याय का भी स्वीकार है और द्रव्य का भी स्वीकार है। ऐसे द्रव्य का स्वीकार है जो पर्याय से न्यारा है, वो सम्यक दर्शन। तो सब स्वीकार करता है। ये पत्र सुनो। आत्मा कर्ता और जड़ कर्म की अवस्था उसका कार्य, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कारण कार्य संबंध एक द्रव्य में घटित होता है, दो अलग अलग द्रव्यों में नहीं। जहां कार्य हुआ वहां पर कारण, और जब कहे कि इसका कारण कोई और है तो उपचार से, ये व्यवहार से इस प्रकार का कथन किया जाता है, और कथन जो किया जाता है वो हमेशा झूठा होगा। इसलिए निमित्त की मुख्यता से कथन किया जाता है और उपादान की योग्यता से कार्य होता है। इसलिए कहा ना, कार्य उपादान की योग्यता से होता है और कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। तो कर्म का जो सिद्धांत, हमारे सबके कर्म ऐसे है कि आज हम यहां बैठे हैं। कर्म का उदय अभी ऐसा है अभी कि हमें यह प्रवचन सुनने का भाव आया है, ये भाव आया है, ये कर्म का उदय है। उसका यहां मना कर रहे हैं कि यह सत्य नहीं है, यह निमित्त की अपेक्षा से यह कहा जाता है। क्योंकि कर्म का उदय ये पुद्गल का परिणमन है और ये भाव ये जीव की पर्याय है। पुद्गल का परिणमन जीव की पर्याय का कर्ता नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य अलग अलग है। इसलिए जब जीव में प्रवचन सुनने का भाव आता है उस समय कर्म का उदय निमित्त कहलाता है, होता नहीं, निमित्त कहलाता है, कहा जाता है। ये है आत्मा कर्ता, जड़ कर्म की अवस्था उसका कार्य, ऐसा कैसे हो सकता है? तथा जड़ कर्म कर्ता और जीव के विकारी परिणाम उसका कार्य, ऐसा हो। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसका करने वाला वो द्रव्य है ना। पर द्रव्य की क्या जरूरत है? पर द्रव्य की जरूरत नहीं है दखलगिरी करने की। वो द्रव्य कहता है मैं अपनी पर्याय का, अपना पर्याय का करता हूं। अब तुम किसी की पत्नी को उसके पति के सामने बोलो कि तुम्हारी पत्नी है, उसका ध्यान, खाना पीना, कपड़े वगैरह सब मैं उसको दूंगा और चिंता मत करना, तो झगड़ा हो जाएगा। तू कौन है मेरी पत्नी को खाना पीना ये सब? कि मैं बैठा हूं ना, अभी जिंदा हूं। तो द्रव्य जिंदा है, खुद की पर्याय को संभाल सकता है, तो दूसरा पुरुष, दूसरा द्रव्य यहां काहे को आए? सब द्रव्य में अपने में शक्ति है, अपनी पर्याय के परिणमन की। ये जो बात चल रही है ये प्रमाण के विषय की बात है, वो दृष्टि के विषय की बात नहीं है, ये स्थूल बात है। ये द्रव्य गुण पर्याय सहित का पूरा जो द्रव्य, ऐसा
छह द्रव्य वाला द्रव्य, उस द्रव्य की बात है। ये जीव द्रव्य की बात है, जीव तत्व की बात नहीं है। ऐसा हो દ્રવ્યનું પણ સાંભળ્યું હોય તો ને, આ પરમાત્મા દ્રવ્ય છે એમ, દ્રવ્યની વાત જ ક્યાં સાંભળે, આ તો દ્રવ્ય સાંભળ્યું, દેવ દ્રવ્ય, દેવ દ્રવ્ય, દેવ દ્રવ્યનો વૈભવ, પૈસા એ આની પાસે દ્રવ્ય બહુ વધારે છે હો, દ્રવ્ય માને રૂપિયા, क्योंकि जो पर्याय सहित का द्रव्य है वो जीव द्रव्य है। इसलिए जीव द्रव्य के भेद होते हैं, जीव तत्व के भेद नहीं होते। जीव द्रव्य के भेद होते हैं। जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। संसारी के दो भेद है, स्थावर और त्रस। स्थावर के 5 भेद है, पृथ्वी का ही, जल का ही। तो ये जीव द्रव्य के भेद प्रभेद ये सब जीव द्रव्य के है, और जीव तत्व में भेद नहीं है, वहां तो एक मैं, पता भेद ही नहीं है। इसलिए चैतन्य द्रव्य विचार हमने नहीं रखा, क्या रखा? चैतन्य तत्व विचार रखा। द्रव्य का विचार करने वाले बैठे हैं कहीं और, देव द्रव्य का। हम तो चैतन्य तत्व का विचार करते हैं। ऐसा दूसरे की बात ही नहीं। वहां जाना है तुझे, पर में जाना है, नहीं जाना है तो छोड़, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, पर में जाना नहीं है। जे गाम जવું नहीं है, गामનું નામે શું કામ લેવું? गुजराती में कहेवत है आ बधी। आपकी समझ में कितना आता है पता नहीं, नहीं समझ में आए तो गुजराती सीख लेना। मैं उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। जे गाम जવું नहीं, એ ગામનું નામ લેવું नहीं। અહીંયા પછી આની મજા અલગ હોય, પછી પ્યોર કાઠિયાવાડી। जिस गांव में जाना नहीं है उस गांव का नाम भी मत लो। ऐसा जब तुम बैठो ने भगवान, जब तुम बैठो, आज ये प्रयोग करना, बैठना बिना किसी कारण के आनंद प्रकट होने, तो समझना कि यह स्वभाव से प्रकटा आनंद है। कोई कारण नहीं। कोई तुम्हें पूछे कि क्यों आजकल आनंद में क्यों हो, कि लॉटरी लगी है, तो कारण आ गया। आनंद में क्यों हो, कि पत्नी मायके गई है, तो कारण आ गया। कोई ना कोई कारण आ गया। ऐसे जब कोई कारण न हो और फिर भी आनंद आता हो, यह स्वभाव का आनंद है। ये नापने की कला है। कैसे पता चलेगा ये आनंद का, पता कैसे चलेगा कि यह आत्मा का आनंद है? कोई कारण नहीं है, और फिर भी आता है, और वही अनंत काल तक रहता है। क्यों? क्योंकि बाकी कोई आनंद तो क्या होता है कि वो घटना खत्म हो गई, थोड़े दिन बाद पत्नी आ गई कि आनंद खत्म हो गया। वो परमानेंट थोड़ी गई थी। इसलिए वो आनंद का कारण है। कारण है तो वो कारण बदल जाता है, और यहां कोई कारण नहीं, यहां स्वभाव है, और स्वभाव बदलता नहीं है। इसलिए आनंद अनंत काल तक रहता है, रहेगा 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 रहेगा। ऐसा ये स्वरूप हो। आज कोथड़ाમાં બંધ કરીને લઈ જવાનો વિચાર कि बधाने हम शीतशिला में कोथड़ा में बंद कर, थैले में बंद करके लेके जाने का। आज यहां आने से पहले मैं एक चीज लेके आने वाला था। क्या लेके आने वाला था? हाँ हाँ, ईयरबड होता है ना, कान की सर, कान की सर। तो मेरे कान में गड़बड़ हो रही, मैंने मैल निकाला, तो इनको बोला ले चलते हैं। बोले आप क्या बोल रहे हो, ये तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी खास जरूरत है। इन्होंने जो अपने कान बंद करके रखे ना, खोलने पड़ेंगे। सुनते ही नहीं है। कितने दिन से कह रहा हूं मैं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा सुनते ही नहीं है। पर्याय से राधा मत जोड़, तुझे जोड़ना नहीं है।
पर्याय को कारण मत मान, पर्याय के परिणमन को आनंद का कारण मत मान। स्वभाव आनंद है, बस स्वभाव आनंद है। गुरुदेव ये कहते हैं, गुरुदेव हैं। ये बड़ी बात क्या थी समझाय ने पण कई देश ने એવું સ્વરૂપ છે, આખી એક 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 વાત, પણ આ તો એટલી સૂક્ષ્મ વાત છે બધી, આખી ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રવ્યની વાત છે ભગવાન। આ ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રવ્યની વાત છે કે આમ એવી રીતે કે એક ઉત્પાદની પર્યાય, બીજી વ્યયની પર્યાય ને ત્રીજું દ્રવ્ય સત્તા સ્વરૂપ દ્રવ્ય। અહીંયા કહે છે કે એક ઉત્પાદની પર્યાય એ વ્યયની પર્યાયનો કરતા નથી, વ્યયની પર્યાય એ ઉત્પાદની પર્યાયનો કરતા નથી। તો આવી ઉત્પાદ અને વ્યયની જે પર્યાય જે એક જાતિની છે, જાતિ એટલે એ પર્યાયની જ જાતિ છે, ઉત્પાદે પર્યાય, વ્યય પર્યાય, અને પર્યાય પર્યાયનો કરતા નથી બનતી એક સમયમાં। એક સમયમાં એ આખું જે ત્રિકાળ ધ્રુવ ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્મા, આવું જે તત્વ એ પર્યાયનું કરતા કેવી રીતે બને એમ। એક સમયની બે પર્યાય, આમ અહીંયા અંધારું હતું અને પ્રકાશ થઈ ગયો, તો એ અંધારાનો વ્યય થયો અને પ્રકાશનો ઉત્પાદ થયો। એ અંધારાના વ્યયે પ્રકાશને ઉત્પન્ન કર્યો નથી અને પ્રકાશના ઉત્પાદે અંધેરાનો નાશ કર્યો નથી। જ્યારે એકબીજાનું કંઈ નથી કરતા, તો આ રૂમ જે છે એ રૂમે આ કામ કર્યું એમ કેમ માનવું એમ અંદર અંદરની વાત છે આ। એવી રીતે એક સમયની બે પર્યાયમાં આવી રીતે કાર્ય થાય। એક સમયની બે પર્યાય, એક સમયમાં પર્યાય બે, એક તો ઉત્પાદ રૂપ અને એક વ્યય રૂપ, આ એક સમયમાં બે કામ થયા। અને એનો જે અકર્તા જે ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમાત્મા જ્યારે પોતાની પર્યાયમાં પણ આવું કંઈ કરવા નથી જતો, એ ભગવાન આત્મા પોતાની પર્યાયમાં પણ ન કરવા જાય તો કર્મની પર્યાયમાં કરવા જાય કે દેહની પર્યાયમાં કરવા જાય, આવું ત્રણ લોક ત્રણ કાળમાં ન બને, આવું છે હે। આવું છે ભગવાન હે, એવું છે। कई लोगों को बड़ा भ्रम है कि कर्म के कारण विकार होता है, किंतु ऐसा है ही नहीं। निमित्त से विकार होता है, ऐसा शास्त्र में जो कथन आता है उसका अर्थ निमित्त के आश्रय से, आश्रय करने से, निमित्त का आश्रय किया तो ये हुआ। निमित्त कराता नहीं है, कोई भटकाता नहीं है, कोई विकार पैदा कराता नहीं है, निमित्त का आश्रय लेता है तो ये हुआ। निमित्त के आश्रय से, पर के आश्रय से वह विकार हुआ है, पर ने कराया नहीं है। उसमें वह कार्य करने की शक्ति है। मछली में वो शक्ति है तैरने की। पानी नहीं कहता मछली को कि तू तैर, ऐसा। जब मछली तैरती है तब पानी को निमित्त कहा जाता है, मगर वो पानी चलाता नहीं है, तैराता नहीं है मछली को। ऐसे ही कोई निमित्त विकार पैदा नहीं कराता। जब जीव खुद अपनी शक्ति से ये विकार करता है तब वह निमित्त कहलाता है, कि उसके निमित्त कहलाता है कि ऐसा ही कार्य ऐसा हुआ, मिट्टी में से मटका बना और कुम्हार ने मटका बनाया, ये उपचार का कथन है।
और ये उपचार का कथन कथन ऐसा हमेशा उपचार से व्यवहार से ही किया जाता है, निश्चय का कथन नहीं होता और व्यवहार की श्रद्धा नहीं होती। ये दोनों का भेद समझना। निश्चय को वाणी में मत बोलना और व्यवहार को श्रद्धा में नहीं मानना। तो निश्चय से क्या है कि यहां पर एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये निश्चय से। तो ये वाणी में मत बोलना। घर में बैठे परिवार में सबके साथ में रहते हैं तो ऐसा वहां पर कहां जहां जहां जैसा जैसा व्यवहार है उस प्रकार का व्यवहार करना। ये अपना है, ये पराया है, ये सब भेद। मेहमान घर पे आते तो ये सब कहते ना, आइए आइए, ये क्या है? आपका ही घर है। बोलते कि नहीं बोलते? ये आपका ही घर है। सोफा पे बैठे, अरे आप इतना संकोच क्यों करते हो? ये आपका ही घर है, आपका ही घर है। खाना खाने बैठते, शर्माना मत, आपका ही घर है। तो एक एक वस्तु में कहते हैं ना, मगर पत्नी के लिए कहते हैं ये आपकी पत्नी कि नहीं, वो मेरी ही है। वो व्यवहार से भी ना बोलूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यवहार में झूठा बोलते हैं, मगर झूठा भी कितनी हद तक का झूठा और कहां का झूठा, वो सब व्यवहार की कला है। वो यथा योग्य बोलना और श्रद्धा में ये मानना कि एक भी परमाणु मेरा नहीं, ना घर मेरा, ना भोजन मेरा, ना मेहमान मेरा, ना पत्नी मेरी, और ये मेरा ऐसा भाव भी मेरा नहीं। ये मेरा ऐसा भाव भी मेरा नहीं हो। आ तो બધું ઉમેરણ ચાલુ થયું છે હવે। આવું છે ભગવાન। कथन हमेशा मिट्टी से मटका बना ऐसा कभी नहीं कहना। कुंभार ने मटका बनाया, यही बोलना, क्योंकि मिट्टी से मटका बना ये बोला नहीं जाता। दिखाई दे रहा है ना, मिट्टी से मटका बना है, जो दिखाई देता है उसे बोला नहीं जाता। सोने से अंगूठी बनी, ये दिखाई देती है ना, इसलिए ये मत बोलना कि सोने ने अंगूठी बनाई, वो रमेश भाई ने बनाई, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है वहां अंगूठी में। तो जो नहीं दिखाई देता है उसको बोलते हैं। यही तो कारण है कि बेटे के नाम के आगे बाप का नाम लगता है, मां का नहीं, क्योंकि दुनिया को दिखाई दिया है ना कहां से आया है, तो बोल लिखने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दिखाई दिया वो लिखना जरूरी है। ऐसा ये अब तो मां का भी लिखना पड़ता है, मगर वो जो पहचान जो दुनिया में होती थी बाप का नाम, उसका मूल कारण ये था कि जो प्रकट दिखता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसका वो तो पहचान की जरूरत नहीं है उसके अलग नाम से। तो ऐसे ही जब अंतर में पुरुषार्थ हुआ तो यहां कार्य हुआ, तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पुरुषार्थ से हुआ। नहीं दिखाई दिया वह बोलना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि हे परम कृपालु देव, आपके कारण मैंने आत्मा को पाया, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, वो बोलना पड़ता है। बाकी तो ये स्वाभाविक ही पुरुषार्थ तो किया ही होगा तभी तो पाया, मगर कौन थे गुरु वो नहीं दिखाई देता। इसलिए गुरु का नाम अनिवार्य रूप से बोलना ही चाहिए, वो व्यवहार है। इसलिए हम दोनों का नाम बोलेंगे, इसलिए बोलते ही है ना, कहा न राज को कर नमन, करूं महान यह काज। ये दोनों को ऐसा है भगवान। तो ये 42वां पत्र वचनामृत का बोल, ये पत्र बोल में कहीं बोलने में भूल हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि ये बोल है ना, इसलिए बोलने में भूल हो सकती है। अंत में जो कहा है, भिन्न द्रव्य है तथापि मैं करता हूं और यह पुद्गल मेरा कर्म है। ऐसा अज्ञानियों का यह मोह क्यों नाचता है?
प्रश्न किया, ये क्यों नाचता है? उसे कुछ मिल रहा है, तभी तो नाचता है। मोह क्यों नाचता है? एक ही वाक्य में उसका उत्तर है, अभी थकान नहीं लगी इसलिए नाचता है। जब थक जाएगा तो बैठ जाएगा। भूमि नहीं नाचती है, वह मोह नाचता है। स्टेज नहीं नाच रहा, स्टेज के ऊपर यह मोह नाच रहा है। उस जिसका आश्रय लेकर वहां नाच हो रहा है, जिसके ऊपर वह दिखाई ही नहीं देता। ऑडियंस है ना, ऑडियंस, उसको वह दिखाई ही नहीं देता। जब सामने नाच चलता है तो हमें बस वो नाचने वाला ही दिखाई देता है। स्टेज की कितनी याद आती है। ऐसे ही मोह नाच रहा है। अज्ञानी को वह तो अनुभव में आता है, मगर वह कहां खड़ा है, वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप की याद नहीं आती। गुरुदेव ने अपने में आने की कला, पर से अपने में आने की कला, 4 से 2 में आने की कला हमें यहां समझाइए। ऐसा ये स्वरूप है। आप समस्त परमात्माओं ने इस वचन को अत्यंत प्रीति से सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप सभी को कल रात्रि में प्रवचन मिल गया होगा। नियम सार की 154वीं गाथा। ऐसा कोई है जिसको नहीं मिला? उनको भी भेज देना जिनको नहीं मिला है। और यहाँ जो आश्रम में जो है उनको तो सभी को मिल गया है। कल दोपहर में जो उपयोग के सड़क जाने की बात थी, जो कल दोपहर में रस्सी को पकड़ करके अंदर उपयोग सड़क जाता है, जो ज्ञान की चर्चा थी, भाई साहब ने जो कल शंका पूछी थी दोपहर में, कल की दोपहर की शंका ध्यान से पूर्व तत्व विचार से पहले, और सामने से बहन जी ने जो शंका पूछी थी, वो भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी है, बहुत उपयोगी है। इसके लिए मैंने उसका भी वीडियो तैयार किया है। पहले उसका टाइटल कुछ और रखा था। क्या रखा था? ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक की सिद्धि। मगर इसने बोला कि कुछ कला, ऐसा कुछ लिखो कि अट्रैक्शन हो। मैंने उसको खुश कर दिया। फिर मैंने टाइटल उसका रखा है, ज्ञान की रस्सी पकड़कर न्यायक के कुएं में सरकने की कला। तो खुश हो गया थोड़ी देर। मगर ये टाइटल से लोगों को इंटरेस्ट जगेगा कि इसमें क्या कला बताई है। YouTube पर वीडियो ऐसे ही चलते, टाइटल और थंबनेल क्या है, बस कुछ अटपटा होना चाहिए। हाथी के ऊपर शीर्षासन कर लो और फोटो खींच लो और फोटो को उल्टा कर दो तो लगे कि हाथी को सिर पर उठाया और डाल दो। क्या हुआ, ये हाथी सिर पर कैसे आ गए? ये दुनिया में ये खेल चलते हैं। तो ये सत्संग भी मैं आज आप सभी को भेजूंगा। आप कहोगे सुने कब, क्योंकि पूरे दिन पर यहाँ पर ही तो यहाँ पर रहते हैं। फिर भी समय निकालना और उसे एक बार सुन लेना। आज रात होने से पहले दिन में एक आध बार सुन लेना। मैं अभी आपको दोपहर के भोजन से पहले तक वो भेजने का प्रयास करूंगा। आप सभी परमात्माओं को
मेरे प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। गुरु सच्चा मिले जिनको महापुण्यवान होता है। गुरु जिसको है अपनाते वो हमसे पार होता है। गुरु जिसको है अपनाते वो भव से पार होता है। मैंने पा लिया है वो पल, मैंने पा लिया है वो पल, बैठी गुरु के द्वारे मैं पूजती हूँ जिनको अंतर की भावना से। वो ज्ञान में विराजे मेरे